ब्लड लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, जहां पे उसको ऑक्सीजन मिलती है। कोविड के समय हमने सबने ऑक्सीजन के लेवल्स चेक किए। तो ये हम लोग लकी है कि हमारे पास बताया था, जो जिस कंडीशन में आया था वो ये बच्चा था, जिसकी सांस इतनी तेज चल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे जोड़ा है, इसको वापस यहाँ पे जोड़ा है। अब और कितना सेकेंड है? बीमारी है तो उसमें उनको ये ना सोचना पड़े कि हम किस अस्पताल में जाएं। इस अस्पताल में अगर कोई भी बीमारी है हृदय की बच्चे में, हम उसका इलाज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, जन्मजात हृदय रोग है, वो किसी भी उम्र में है, हम उसका इलाज अब यहाँ पर कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कॉम्प्रिहेंसिव, यानी हर चीज की जो भी एस्पेक्ट है उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। खर्चा सर? देखिए, खर्चा अभी जो हमारे पास में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं वो हमारा जो पीपीपी मॉडल है उसके सहयोग से आते हैं। कई बार पेशेंट्स के पास में जो जरूरत डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का पैनल बैठता है। हम अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमने उनको किया है। कुछ अफोर्डिंग क्लास पेशेंट भी अब जैसे जैसे लोगों को विश्वास बैठ रहा है तो वो भी आ रहे हैं। कभी कभी हमारे पास में दूसरे स्टेट्स के बच्चे आते हैं जिनको यहाँ की सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है वो नहीं उपलब्ध है, तो हम ऐसे केसेस में हमारा जब मेदांता का फाउंडेशन है, हम उनके सहयोग से भी ऐसे बच्चों का इलाज कर पा रहे हैं। एक जो मैंने पेशेंट बताया था वो इसी तरीके से हमने इलाज किया। हमारा जो मैंडेट है, मुझे जो मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है कि कोई भी पेशेंट बिना इलाज के वापस न जाए। अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं और हम इलाज दे सकते हैं तो कोई बच्चा वापस ना जाए, ये हमारा मैंडेट है। हाँ, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हमारे पास में कभी बेड्स की अवेलेबिलिटी का होता है, वही एक कारण होता है जिसमें हमको पेशेंट को थोड़ा रोकना पड़ता है। तो बाकी तो हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को वो ट्रीटमेंट उपलब्ध करा पाए। क्या संदेश देना चाहते हैं इसको? देखिए मोटे तौर पे हम बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अवेयरनेस, जानकारी लोगों में। ये बच्चे डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, और इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारे पास में आते हैं कि उनका ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाता है और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है कि ऐसी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज संभव है। दूसरा, एक भ्रांतियां है। भ्रांतियां कैसी है कि बच्चे का ये जो होल है हार्ट में, ये अपने आप बंद हो जाएगा। आपने सुना होगा ये। दूसरा, एक भ्रांति रहती है कि इस उम्र में बच्चे का इलाज करेंगे तो बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे हम 2 किलो के बच्चे का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, 1.5 किलो के बच्चे का भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस स्थिति में बच्चा है, उसको जरूरत है इलाज की, तो हम कर सकते हैं। तो ये 2 मेन भ्रांतियां हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया, सबको ये कि ये बहुत महंगा इलाज है, ये तो हमारी पहुंच के बाहर है। ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। आजकल बहुत सारी संस्थाएं सहयोग करती हैं, कुछ लोग हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, हम उनको बताते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से एक रास्ता निकलता है और हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो ये 3 मेन हर्डल्स मेरे हिसाब से, एक अवेयरनेस, एक डर, और ये भ्रांतियां, और फाइनेंशियल जो है, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन है। बस हमको ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है लोगों को, एक जनरल पब्लिक को भी, और जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर में, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको भी इन चीजों के अवेयरनेस होके कि यहाँ पे ये इलाज संभव है, तो वो हमारे पास में भेज सकते हैं बच्चों को समय पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें रिजल्ट्स के लिए। परिचय सर? मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, पटना। थैंक यू।